क्लास 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मेन एग्जाम के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे, जो सेट डी के रूप में रहेगा। इसके पहले सेट ए, बी और सी 3 क्वेश्चन पेपर हम कर चुके हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये आपकी हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉपर चीज़ें हम कंप्लीट कर देखेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन है, धातुओं में धारा प्रवाह होती है। तो धातुओं में धारा प्रवाह होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। दूसरा, समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं में कितना कोण होता है? 90 डिग्री का। किसका? 90 डिग्री। तीसरा है, एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? बैंगनी। ठीक है। किस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? अन्योन्य प्रेरण पे। और एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है 0। कैसा? 0। ठीक है। चलिए, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका सी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का ए, पांचवे का बी और छठे का 0। ठीक है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक खाली स्थान है एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, एम्पियर इंटू मीटर हिंदी में भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। धातु का पराविद्युतांक खाली स्थान है अनंत। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक खाली स्थान है एम्पियर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सॉरी, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र होता है, तो इसका विमीय सूत्र रहेगा m इनवर्स l की घात -3 t की घात 4 और a स्क्वायर। ठीक है। प्रेरण तत्व का एसआई मात्रक खाली स्थान है हेनरी। दिष्ट धारा की आवृत्ति खाली स्थान होती है जी 0 हर्ट्ज। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सत्यासत्य लिखिए। पहला, पृथ्वी का विभव 0 होता है, तो यह है सत्य बात। दूसरा, अर्धचालक का प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होता है, ये सत्य बात है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सत्य। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा था, तो ये आपका असत्य। और प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से दी गई है, तो यह है असत्य। ठीक है। चलिए, हो गया। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू, ये फॉल्स रहेगा और ये भी आपका फॉल्स रहेगा। ठीक है, हो गया। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन। ठीक है, इसका आंसर इसी के सामने। क्वांटम सिद्धांत मैक्स
प्लांक। परमाणु बम, परमाणु नाभिक की विखंडन श्रृंखला, प्रेरण प्रतिघात, ये प्रेरण प्रतिघात ये आपकी चौथी। चुंबक स्थितिज ऊर्जा जूल, और डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है, यहाँ पे जोड़ी के नंबर मैंने डाल दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहला है सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति 0.5 है, वह कौन सा पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ। धारामापी को अमीटर में किस प्रकार बदला जाता है? समांतर क्रम में कम। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा, तो देखिए इसका आंसर मैंने ऊपर लिख दिया, समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध जोड़कर। चुंबकीय बल रेखाएं खुला वक्र है या बंद वक्र है? बताइए। तो एक बंद वक्र है। कैसा है? बंद वक्र। खगोलीय दूरदर्शी की आवेदन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? अभिदेशक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी घटाकर। चलिए एक बार और मैं यहाँ पे बोल देती हूँ। चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। देखिए ये लिख दिया, अभिदेशक लेंस की फोकस एफ से फोकस दूरी बढ़ाकर, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी घटाकर। ठीक है, और ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। छठा, विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में कोई दो अंतर लिखिए। ठीक है, ओम के नियम की सीमाएं लिखिए। संयुग्मी फोकस क्या है? प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? बोर के कक्षा के क्वांटीकरण के प्रतिबंध को डी ब्लॉगली तरंगदैर्घ्य द्वारा ज्ञात कीजिए। इसके बाद ये आपका 13वां प्रश्न। चलो, विद्युत वाहक बल एवं वाहांतर में अंतर लिखिए। ठीक है, 15वां प्रश्न। ये आपका 16वां, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों की तुल्य धारिता के व्यंजक ज्ञात कीजिए। और देखिए आप इन प्रश्नों कि यदि आंसर शीट लेना चाहते हैं तो प्रॉपर हमने तैयार कर ली है। ये आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी हमारी। आपको सिंपली आपके मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है। यहाँ पर आपको हमारे चैनल का नाम सर्च करना है, NCERT कोचिंग। अब जिसे करेंगे तो ये एप्लीकेशन खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है और आगे की जो प्रोग्रेस है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने डाल दिया है बनाकर, उसको आप देख लीजिए, चैनल पर मिल जाएगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। देखिए आपकी जो मेन एग्जाम है, ठीक है, इसके लिए प्रॉपर एकदम प्योर चीज़ें आपको हम यहाँ पर देंगे। कहाँ पे? एप्लीकेशन पर। तो बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हैं, आप भी जुड़ जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुड़े, क्योंकि फ़ायदा इसमें आपका ही है, क्योंकि प्रॉपर प्योर चीज़ें देंगे। और देखिए कुछ ऐसे भी कंटेंट रहेंगे जो पेड में रहेंगे, जिनके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। और देखिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती है जो गुप्त रहती है, वो हम आपको एप्लीकेशन पर ही देंगे। ठीक है, वो आपका यूट्यूब पर संभव नहीं हो पाएगा, वो आपका एप्लीकेशन पर ही संभव हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप जुड़िए, जैसा आपको ठीक लगा आप वैसा करिए। ठीक है, हमारा तो कहने का फर्ज था, हमने कह दिया, करना है आपको। ये आपका 17वां प्रश्न, गोली संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 समांतर विद्युत वाही के मध्य बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये आपका 19वां प्रश्न। लास्ट क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये हो गए। तो प्रॉपर तरीके से सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया हो। जितनी मदद हो रही है उतनी हम आपको यूट्यूब पर भी कर रहे हैं आपकी। और
प्रॉपर गाइडेंस भी आपको मिलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर मिल पाएगी जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिल पाएगी। ठीक है, इसके लिए आप एप्लीकेशन के साथ ज़रूर जुड़िए। ठीक है।